लुप्त हो गए राजन। क्या सूर्य वंश के सूर्य ने भी दीनों की रक्षा से मुंह मोड़ लिया है? आखिर क्या कारण है? आप बोलते क्यों नहीं राजन? क्या राम लक्ष्मण को देने में संकोच हो रहा है? कहो क्या बात है? हम विनती कर रहे हैं और तुम टाल रहे हो, चुपचाप खड़े हो। राजन ऐसी क्या बात है, बताओ। हमारा कोई जोर नहीं है। हे ऋषिराज, ये आप क्या कहने लगे? कृपा करके जरा विचार तो कीजिए। ऋषिराज, हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले अनजान निरे, भोले भाले अनजान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने हैं अनजान निरे। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तार हैं, बूढ़ी आंखों के तार हैं। फिर राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से प्यारे हैं। सुख धाम मेरा कब उसका बिरह गवारा है, कब उसका बिरह गवारा है। और जब घर की बही चांदनी है, जीवन का बही सहारा है। ऋषिराज, जो राज ताज समस्त सेना देना मुझको दुश्वार नहीं, देना मुझको दुश्वार नहीं। और आज्ञा हो तो मैं भी चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। प्रतीत हुआ तुम मोह के फंदे में फंसकर कर्तव्य से नीचे गिर रहे हो। राजन, जिन्हें कहते हो तुम बालक, बड़े अद्भुत ये बालक हैं। समेत समझते हो जिन्हें तुम पुत्र वे सृष्टि के पालक हैं। बंधा है उनकी आज्ञा में सकल व्यवहार दुनिया का, उन्हीं के आसरे चलता है सब कारोबार दुनिया का। हे ऋषिराज, आपका ये हितकारी उपदेश ममता के मार्ग में निष्फल होता है प्रभु। फिर वही बात, फिर वही कायरता। दशरथ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिनों को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। अगर आज विष्णु से कहता मैं, छोड़ देते गरुड़ वाहन, शंकर से अगर मैं विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ।
दुख हुआ तुझे और मुझे भी इस पुण्य कार्य में, हे हुआ। क्षमा हे ऋषिराज, क्षमा। बस राजन, अब सतयुग बीत गया है। अब धर्म की रक्षा और सेवा का समय नहीं रहा। अच्छा राजन, हम आपके हाथी और घोड़े और पलटन हमारे किसी काम की नहीं। हमारा जो तात्पर्य था वह निष्फल हो गया है। अच्छा हम चलते हैं, आपका कल्याण हो।